नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ट्यूब फिटिंग के बारे में डीप में नॉलेज लेंगे, डीप में सीखेंगे, बहुत ही गहराई से सीखेंगे कि ये जो ट्यूब फिटिंग है इसके अलग अलग नेम होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फिटिंग के कई नेम हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेल कनेक्टर, अभी जो आप देख रहे हैं एक एक करके ऊपर से देखते हुए चलते हैं। मेल कनेक्टर, उसके बाजू में है फीमेल कनेक्टर। अब ये जो मेल कनेक्टर है इसका जो थ्रेड बाहर है, आप देख रहे हैं एक साइड ओडी है और दूसरी साइड एमपीटी थ्रेड है, तो थ्रेड बाहर है इसलिए मेल कनेक्टर बोला जाता है। और जो फीमेल कनेक्टर है उसका थ्रेड अंदर है इसलिए इसे फीमेल कनेक्टर बोला जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं बल्कहेड यूनियन या बल्कहेड मेल कनेक्टर। बल्कहेड मेल कनेक्टर है। बल्कहेड इस तरह के जो फिटिंग होते हैं, वो बल्कहेड वाले जो फिटिंग होते हैं वो मेल कनेक्टर में आ सकते हैं, यूनियन में आ सकते हैं, एल्बो में आ सकते हैं या रिड्यूसर में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो थ्रेड है, अभी आप देख रहे हैं कि एनपीटी थ्रेड है, जो बल्कहेड मेल कनेक्टर लिखा हुआ है वहाँ पे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए बल्कहेड मेल कनेक्टर, यहाँ पे थ्रेड दिख रहा है। तो एक तो थ्रेड है जो एनपीटी थ्रेड है, दूसरे साइड ओडी है, और एनपीटी थ्रेड और ओडी के बीच में भी आपको थ्रेड दिख रहा है जिसमें एक रिंग है, या इसको बोल सकते हैं चॉकलेट जैसा लगा हुआ है, रिंग जैसा लगा हुआ है। इसी के कारण इसे बल्कहेड फिटिंग कहा जाता है। इसका जो हेड है, मतलब कि जो थ्रेड वाला जो भाग है वो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा थ्रेड है इसमें, इसलिए बल्क में है थ्रेड है इसका, समझिए एक तरह से याद रखने के लिए बोला, याद रखने के लिए एक ट्रिक्स मान सकते हैं इसको कि इसका जो थ्रेड है वो बल्क में है, इसलिए इसको बल्कहेड बोला जाता है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि बल्कहेड फिटिंग को तो उसका थ्रेड बहुत ज़्यादा होगा, 30, 35, 40, 50, मतलब इस तरह थ्रेड, बहुत ज़्यादा थ्रेड होता है। 20 से ऊपर थ्रेड होता है, 20, 22, 24, 25, 26 इस तरह। जबकि और जो दूसरा फिटिंग है जो एनपीटी फिटिंग होता है उसमें थ्रेड 9, 10, 9 थ्रेड होता है, चाहे वो क्वार्टर का हो, हाफ का हो या कोई भी हो। तो इस तरह जो थ्रेड है इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये बल्कहेड फिटिंग है। तो बल्कहेड मेल कनेक्टर है, उसके बाद में बल्कहेड फीमेल कनेक्टर है। अभी यहाँ भी यही है, जो बल्कहेड फीमेल कनेक्टर है उसमें भी आप देख रहे हैं इन साइड थ्रेड है और एक साइड दूसरे साइड ओडी है, और उसके बीच में बल्क में थ्रेड दिया हुआ है, इसलिए इसको बल्कहेड फिटिंग बोल सकते हैं। याद रखने के लिए इसको इस तरह ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है बल्कहेड कनेक्टर के बाद आप देख रहे हैं इक्वलिटी, इसलिए इसको इक्वलिटी बोला जाता है क्योंकि इसका जो ओडी है वो तीनों ओडी बराबर है, इसलिए इसे इक्वलिटी बोला जाएगा। साथ में अब यहाँ पे देखिए ये है इक्वल यूनियन। ये जो यूनियन है इसको इक्वल यूनियन बोलते हैं। इसका मतलब कोई दूसरा फिटिंग होगा जिसको अनइक्वल यूनियन बोलेंगे। तो देखिए इसके बगल में ही एक अनइक्वल यूनियन है, तो इक्वल यूनियन है जिसका दोनों जो ओडी है, इसमें 2 ओडी होता है ना, यूनियन में 2 ओडी होता है। तो और ये यूनियन जो है वो ट्यूब को जोड़ने के लिए जो 2 ट्यूब को जोड़ने के लिए काम में आता है। तो इसका जो यूनियन इक्वल यूनियन इसका नाम है, और बगल में दूसरा जो फिटिंग देख रहे हैं इसे अनइक्वल यूनियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड मान लीजिए हाफ का होगा और दूसरे साइड क्वार्टर का होगा, एक साइड 3/4 का और दूसरे साइड 1 इंच का होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब इक्वल नहीं है। दोनों जो ओडी है उसका यूनियन का वो अनइक्वल है, इसलिए इसे अनइक्वल यूनियन बोला जाता है। दूसरा इसका नाम है रिड्यूसिंग यूनियन। इसको रिड्यूसिंग यूनियन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो थ्रेड है, इसका जो ओडी है दोनों साइड वो अनइक्वल है और रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे रिड्यूसिंग यूनियन बोल सकते हैं या अनइक्वल यूनियन भी बोला जाता है, 2 नाम है इसका। उसके बाद में आप देख रहे हैं बल्कहेड यूनियन में हम लोग तो बात कर चुके हैं कि बल्कहेड क्यों, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये बल्कहेड यूनियन है। उसके बाद इक्वल यूनियन क्रॉस, ये जो फिटिंग है आप देख रहे हैं, लगता है कि जैसे यहाँ पे 2 यूनियन को एक साथ अटैच किया हुआ है, तो इसे क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस यूनियन बोलते हैं। कोई इसे इक्वल यूनियन क्रॉस बोलता है, कोई इसे केवल क्रॉस बोलता है, इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नेम है ये है इक्वल यूनियन क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल रन टी। ये जो मेल रन टी है, क्यों है इसका नाम मेल रन टी? क्योंकि इसका जो ये जो टी है
ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टी है, इसका जो थ्रेड है, मेल वाला जो थ्रेड है वो रनिंग भाग में है, इसलिए इसको मेल रन टी बोलेंगे। अगर यही थ्रेड एनपीटी जो थ्रेड आप देख रहे हैं अगर ब्रांच साइड में रहेगा तो उसे बोलेंगे मेल ब्रांच टी। लेकिन अभी जो ये फिटिंग आप देख रहे हैं ये है मेल रन टी। मेल रन टी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये इसका जो थ्रेड है, वो जो मेल थ्रेड है वो रनिंग वाले भाग में है, इसलिए इसको मेल रन टी बोला जाता है। याद रखने के लिए इस तरह आप याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोगों ने मेल कनेक्टर देख लिया, यूनियन देख लिया। अब देखते हैं मेल एल्बो। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एल्बो है, इसका जो थ्रेड है, एक साइड थ्रेड है, दूसरे साइड ओडी है, इसलिए इसको मेल एल्बो बोलते हैं। और ये एल्बो में है इसलिए मेल एल्बो बोलेंगे। अब दूसरा बगल में आप बाजू में देख रहे हैं एक फीमेल एल्बो है, क्योंकि इसका जो थ्रेड है इन साइड है और दूसरे साइड ओडी है, तो जो भी फिटिंग में थ्रेड इन साइड होता है, अंदर होता है, उसे फीमेल फिटिंग बोला जाता है। अभी दूसरा है आप देख रहे हैं यूनियन एल्बो। तो अभी एल्बो ही कई प्रकार का आप देख रहे हैं, मेल एल्बो, फीमेल एल्बो, यूनियन एल्बो। उसके बाद आप देख रहे हैं बल्कहेड यूनियन एल्बो। तो ये सभी जो फिटिंग है ये सभी एल्बो ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम है। एक का नाम है मेल एल्बो, दूसरे का नाम है फीमेल एल्बो, तीसरे का नाम है यूनियन एल्बो, और यहाँ पे जो और नेक्स्ट वाला है उसका नाम है बल्कहेड यूनियन एल्बो। उसके बाद ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं, वन साइड ओडी है और दूसरे साइड लग रहा है जैसे बिल्डिंग जैसा कुछ है, लेकिन बिल्डिंग वाला नहीं है, तो इसे बोलते हैं ट्यूब एडाप्टर। इस तरह के फिटिंग का नाम होता है ट्यूब एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पे है अनइक्वलिटी। जैसे आपने देखा था वहाँ पे टी के बारे, अभी आपने यूनियन के बारे में देखा कि अनइक्वल यूनियन होता है, इक्वल यूनियन होता है। उसी तरह टी भी इक्वलिटी होता है, अनइक्वलिटी होता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे अनइक्वलिटी है, ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं ये अनइक्वलिटी है। बगल में देखिए मेल ब्रांच टी। अब इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मेल रन टी, मतलब कि जो रनिंग वाले भाग में अगर थ्रेड होगा तो मेल रन टी होगा। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये ब्रांच वाले साइड में एनपीटी थ्रेड है, चाहे ब्रांच वाले साइड में थ्रेड है, इसीलिए इसे मेल ब्रांच टी बोलेंगे। याद रखने के लिए जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह अगर याद करेंगे, इस तरह अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये फिटिंग का जो नाम है वो आप भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो रनिंग साइड में अगर रहता है इसका थ्रेड तो इसको बोलते हैं मेल रन टी, लेकिन यहाँ पे ब्रांच साइड में इसका थ्रेड है इसलिए बोलेंगे मेल ब्रांच टी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका थ्रेड है बगल में जो फिटिंग है जिसको फीमेल ब्रांच टी है। क्यों फीमेल ब्रांच टी है? क्योंकि इसका जो थ्रेड है, फीमेल थ्रेड है, वो ब्रांच साइड में है, इसलिए इसे फीमेल ब्रांच टी बोलते हैं। अगर रनिंग वाले भाग में रहता है इसका थ्रेड तो इसको बोलते हैं फीमेल ब्रांच टी। लेकिन ये अभी फीमेल ब्रांच टी है, अगर रनिंग वाले भाग में रहता है इसका थ्रेड तो बोलते हैं फीमेल रन टी। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो इसका थ्रेड है वो ब्रांच साइड में है, इसलिए बोलेंगे इसे फीमेल ब्रांच टी। मतलब याद रखने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि ये जो फिटिंग है इसको इस तरह याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे है सिंगल फेरुल और ये डबल फेरुल्स। सिंगल फेरुल केवल एक ही फेरुल होता है, सिंगल फेरुल बोला जाता है, और डबल फेरुल में दो फेरुल होते हैं, बैक फेरुल और फ्रंट फेरुल। जो आप देख रहे हैं एक बड़ा फेरुल होता है, एक छोटा फेरुल होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अभी तो हम लोग ये अनइक्वलिटी देख चुके हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए फीमेल रन टी, जैसे हम लोग भी बात किए हैं कि अगर जो थ्रेड है इनसाइड थ्रेड अगर रनिंग भाग में रहेगा तो उसे फीमेल रन टी बोलेंगे। अगर यहीं पे ये जो इनसाइड थ्रेड है और वो भी रनिंग भाग में है इसलिए हम लोग फीमेल रन टी बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर जो थ्रेड है वो आउटसाइड रहेगा, बाहर थ्रेड रहेगा और वो भी रनिंग साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे मेल रन टी। ब्रांच वाले साइड में थ्रेड रहेगा तो मेल ब्रांच टी बोलेंगे। तो अभी आपने देखा फीमेल रन टी। उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्यूब कैप। अभी थोड़ा ध्यान देना है एक बात का कि यहाँ जो इस तरह के जो फिटिंग है इसे ट्यूब कैप बोला जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस तरह के फिटिंग में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किसे प्लग बोलेंगे, किसे ब्लाइंड बोलेंगे, किसे कैप बोलेंगे। तो आप इस तरह देख करके पहचान सकते हैं कि इस तरह का जो फिटिंग है उसे ट्यूब कैप बोला जाता है। इसका दूसरा भी नाम है, इसे ट्यूब इंड कैप बोलते हैं। उसके बाद
ये जो आप फिटिंग देख रहे हैं ट्यूब प्लग, इस तरह के जो फिटिंग होते हैं इसे ट्यूब प्लग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फिटिंग है इसमें कुछ थ्रेड, इसमें ब्लाइंड के जैसा कुछ बाहर निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर स्प्रिंग वाशर का कुछ लगाया हुआ है। इस तरह के जो फिटिंग आपको मिलेंगे इसे बोलते हैं ट्यूब प्लग। और ये जो उससे पहले वाला जो फिटिंग है उसे ट्यूब कैप बोलते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना कैप जो होता है ऊपर हेड के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसमें ट्यूब लगेगा तो उसके बाहर साइड से इसको बंद करने के लिए ब्लाइंड के रूप में लगा हुआ है, तो और ये कैप के रूप में लगा हुआ है, इसलिए इसके ट्यूब कैप बोलते हैं और इसे ट्यूब प्लग बोलते हैं। अगर दूसरा एक और फिटिंग होता है उसे ट्यूब ब्लाइंड बोला जाता है। वो उसमें एनपीटी थ्रेड होता है और बाहर थ्रेड होता है, आउटसाइड थ्रेड होता है। जो जिसमें बाहर थ्रेड होगा उसे ब्लाइंड बोलेंगे। अभी तो यहाँ पे आप दो फिटिंग देख चुके हैं, ट्यूब कैप और ट्यूब प्लग। उसके बाद आप देख रहे हैं प्लेन कनेक्टर। प्लेन कनेक्टर भी इसे बोलते हैं, मेल कनेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो फिटिंग का एक पार्ट है जिसे नट बोला जाता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत ही स्पेशल फिटिंग है जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये सब फिटिंग यूज होता है। कभी कभी, ज़्यादातर बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के फिटिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका भी नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसको आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है। अभी जो आप देख रहे हैं मेल टी, ये जो मेल टी, इसका नाम क्यों है? ये तो टी है, देखने से ही टी लग रहा है, लेकिन मेल टी क्यों है? क्योंकि इसका जो थ्रेड है वो आउटसाइड थ्रेड है और सभी में थ्रेड है। 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों में थ्रेड है। और वो भी कैसा थ्रेड है? हेक्स। ये जो इस तरह के जो थ्रेड होते हैं इसे मेल, अगर आउटसाइड थ्रेड रहेगा तो इसे मेल टी बोलेंगे। और दूसरा बात है, इसका जो बॉडी है वो हेक्स बॉडी है। हेक्स बॉडी कैसे है? क्योंकि जब स्पैनर लगाने के लिए, जब पाना लगाते हैं ना नट बोल्ट खोलने के लिए, तो उसका जो पाना का जो ग्रिप होता है, जो स्पैनर का ग्रिप पकड़ने के लिए जिस तरह का फिटिंग होता है उसे हेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पैनर लगा के इसको टाइट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, इसलिए हेक्स बॉडी है इसका। दूसरा है फीमेल टी, ये भी हेक्स बॉडी में है। फीमेल टी इसलिए है कि इसके इनसाइड थ्रेड है, और हेक्स बॉडी इसलिए है कि इसमें स्पैनर से इसको खोल सकते हैं, डी स्पैनर से खोल सकते हैं या रिंग स्पैनर से खोल सकते हैं। ज़्यादातर इसमें डी स्पैनर ही, ट्यूब का जो फिटिंग होता है ज़्यादातर इसमें डी स्पैनर यूज होता है, तो इसको डी स्पैनर से खोल सकते हैं। उसके बगल में आप देखिए फीमेल टी राउंड, इसका जो ये जो है फीमेल टी है, क्योंकि फीमेल टी इसलिए है कि इसके अंदर थ्रेड है, इनसाइड थ्रेड है, और वो भी राउंड है। मतलब इसका जो पार्ट्स है, इसका जो बाहर का जो बॉडी दिख रहा है वो राउंड है, मतलब इसे आप स्पैनर से नहीं खोल सकते। इसके लिए आपको पाइप रिंच की ज़रूरत पड़ेगी, पाइप रिंच से खोल सकते हैं, डी स्पैनर से नहीं खोल सकते हैं। तो ये राउंड बोलते हैं इसको। उसके बाद आप देखिए, अब जो तीसरा फिटिंग है वो फीमेल टी, वो भी राउंड है लेकिन सॉकेट वेल्ड है। इससे पहले वाला जो फिटिंग था वो फीमेल टी था, राउंड था, लेकिन थ्रेड था इसके अंदर, इनसाइड थ्रेड था, तो फीमेल टी हो गया क्योंकि इनसाइड थ्रेड है। और दूसरा है कि ये थ्रेड वाला है, तो फीमेल टी राउंड थ्रेड, राउंड है और उसका अंदर, इसके अंदर थ्रेड है। और उसके नेक्स्ट वाला जो फिटिंग है वो फीमेल टी है, राउंड है लेकिन ये सॉकेट वेल्ड है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे है रिड्यूसर स्वेज निपल, राउंड में है और सॉकेट वेल्ड में है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए स्ट्रीट टी हेक्स बॉडी, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट टी है और हेक्स बॉडी में है, मतलब इसमें स्पैनर लगा के खोल सकते हैं। और बगल में जो स्ट्रीट टी आप देख रहे हैं वो राउंड में है और सॉकेट वेल्ड में है। इसमें आप स्पैनर के रूप में आप डी स्पैनर नहीं लगा सकते हैं, इसमें आपको पाइप रिंच का यूज करना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ब्रांच टी, क्योंकि इसका जो थ्रेड वाला जो भाग है वो ब्रांच साइड में है, इसलिए ब्रांच टी नाम है। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो स्ट्रीट टी है, और उससे पहले जो फर्स्ट वाला जो टी है आप देख रहे हैं यहाँ पे वो स्ट्रीट टी है लेकिन हेक्स बॉडी में है। उसके बाद राउंड बॉडी में है, फिर ब्रांच टी है वो भी हेक्स बॉडी में आप देख रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक और देख रहे हैं ब्रांच टी है लेकिन राउंड बॉडी में है और सॉकेट वेल्ड में है। तो यहाँ पे तो आप डी स्पैनर नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपको पाइप रिंच यूज करना होगा। उसके बाद आप जो फिटिंग देख रहे हैं इसका नाम है मेल एडाप्टर रिड्यूसर, मेल एडाप्टर है और रिड्यूसर है।
अब जो फिटिंग है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसको आइडेंटिफाई करना कैसे है उसको ध्यान से देखिए और मैं आपको बतलाता हूँ। इसका जो एनपीटी थ्रेड है वो देख रहे हैं बड़ा वाला थ्रेड है, और दूसरे साइड भी वो जो थ्रेड है वो फेरुल वाला थ्रेड नहीं है, दूसरे साइड भी एनपीटी थ्रेड है, और ये रिड्यूसर में है। दोनों साइड एनपीटी थ्रेड है, और वो एक साइड में बड़ा थ्रेड मतलब कि बड़ा साइज है थ्रेड में, और दूसरे साइड में छोटा साइज है, मतलब ये रिड्यूसर है, तो इसे बोलते हैं मेल एडप्टर। ठीक है, इस तरह ये कुछ फिटिंग है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के फिटिंग बार बार जब भी आप ट्यूबिंग का काम करेंगे तो इस तरह के फिटिंग को आपको देखने को मिलेंगे, और इस फिटिंग को अगर आप पहचानते हैं तो ट्यूब का काम आसानी से आप कर सकते हैं। और क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जा कर के स्टोर से फिटिंग लाना होता है, और उस तरह आपने फील्ड में वैसा फिटिंग देखा है, सेम फिटिंग लेकर वहाँ पे लगाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक फिटिंग के बदले में दूसरे फिटिंग को रिप्लेस करना होता है, तो वहाँ पे आपको मालूम होना, अगर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस फिटिंग का क्या नाम है और हम इस यहाँ पे कौन सा फिटिंग लगाएंगे, तो उस समय आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप इन फिटिंग को जानते होंगे, पहचानते होंगे, इसके नाम जानते होंगे, तो आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं और आप ट्यूबिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।